खाली छोटी सी बात में मैं कोई एक्सप्लेनेशन देने वाला नहीं हूँ, मैं खाली आप लोगों को इसकी इम्प्लीकेशंस बताऊंगा कि ये जो वचन बोला गया सलीब पर से, ये लूका की इंजील उसके 23वां अध्याय उसके 44वें पद से हमको देखने के लिए मिलता है। लगभग दोपहर से दोपहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा और सूर्य का उजाला जाता रहा और मंदिर का पर्दा बीच से फट गया और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमने सारे कलमे सुने, सारे वचन सुने, सबने अपने अपने विचार रखे, जो बिब्लिकली जो विचार थे सबने अपने विचार रखे और बहुत ही सुंदर विचार थे। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उस पर स्टडी किया, पढ़ा। अभिषेक भाई ने काफ़ी ज़्यादा गूढ़ स्टडी, गूढ़ मतलब बहुत डीप स्टडी करी, वो बताया। गिलबर्ट भाई ने शॉर्ट एंड स्वीट बहुत अच्छा बताया। मैं यहाँ पर आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि फादर इनटू योर हैंड्स आई कमिट माय स्पिरिट, ये जो शब्द है इसका इम्प्लीकेशन क्या है मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हम सबको मालूम है कि वो पर्दा फट गया और हमारा और प्रभु के बीच में, क्योंकि पहले जब हुआ करता था, पहले होता था कि वो लेवी लोग जो थे वो जाके खुदाबाप के उससे बात करते थे और आपको जाने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन वो पर्दा फटने से क्या हुआ, नाउ वी कैन बी डायरेक्टली टॉकिंग टू गॉड। तो ये एक इसका बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन इसका स्क्रिप्चरल रूट हमें कहाँ मिलता है? देखिए, प्रभु ने ये बात कही क्यों? क्योंकि वो जू था और जूस क्या हमें कहीं मिलता है? इसका यही जो वाणी है जो प्रभु ने बोली है कहीं मिलती है? पुराने नामे में कहीं मिलती है? देखिए साम 31:5 31 मैं पढ़ देता हूँ। इनटू योर हैंड आई कमिट माई स्पिरिट, यू हैव रिडीम्ड मी ओ लॉर्ड फेथफुल गॉड। तो ये क्या है कि यहूदियों का एक बहुत पेक्यूलियर वर्ड था कि जब भी वो डिस्ट्रेस में होते थे, उसमें रहते थे, तो वो लोग अपने आप को खुदाबाप को सौंप दिया करते थे। और इसमें भी यही प्रभु ने उसी चीज़ को रिपीट किया है? लेकिन ये जो फ्रेज है ये ह्यूमन चीज़ से बहुत ज़्यादा ऊपर एलिवेट करता है आपको, क्योंकि इट्स नॉट ओनली दी थिंग दैट व्हाट गॉड इज सेइंग दैट मैंने अपने आप को तेरे हाथ में सौंप दिया। यहाँ पर इसका इम्प्लीकेशन क्या है कि खुदाबाप ने जब यीशु मसीह ने जब अपने आप को बोला कि मैंने तुझे अपने तेरे हाथों में किया है, तो उसने क्या किया है कि उसने हम लोगों को भी खुदाबाप के सामने उसके हाथों में सौंप दिया। इसका ये इम्प्लीकेशन है, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण करते हैं, तो हमें इस चीज़ का एक ज्ञान होता है कि उसने हमें प्रभु को सौंपा। जब हम वो प्रभु को हमें सौंपता है तो हमें क्या करना चाहिए हमें सबको मालूम है। दूसरी इम्प्लीकेशंस क्या है? दूसरी इम्प्लीकेशन क्या है? इस एक्सप्रेशन ऑफ ट्रस्ट एंड सरेंडर। मैं एक छोटी सी बात आपको बताऊंगा। एक आदमी था, उसने अपने बच्चे को बोला, छत पे चढ़ गया, उसका छत पे चढ़ा दिया अपने बच्चे को और उसको बोला कि यार ऐसा कर, तो कूद जा, मैं नीचे खड़ा हूँ, तो कूद जा, मैं नीचे खड़ा हूँ। बोला नहीं पिताजी मैं नीचे नहीं कूदूंगा, गिर जाऊंगा, चोट लग जाएगा। अरे मैं खड़ा हूँ यार, मैं तो कूद जा। और उसने अपने बाप पे विश्वास करके वो कूद गया और उसका बाप हट गया साइड में, चोट लग गई उसको, हाथ पैर टूट गया। तो उसके बाप ने उसे क्या बोला, बेटा देखो बिजनेस में कभी भी अपने बाप पे भी विश्वास मत करना, है ना? ये है दुनियावी बात। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बाप पे विश्वास करके उसने आपको सरेंडर किया, उसने ट्रस्ट किया, अपने बाप के ऊपर उसने ट्रस्ट किया है। उसने अपने, क्योंकि when he was on cross he was like a human being and he trusted God। क्या आज मेरे और आपको ट्रस्ट है? क्या मैं और आप अपने आप को प्रभु को सरेंडर करते हैं? क्या या तो हम उस जगह उस लड़के की तरह गिर जाएंगे जैसे उसका टांग टूट गया और पैर टूट गया, उसका बाप हट गया? We should trust God, क्योंकि जब हम गिरेंगे तो हम सेफ हाथों में गिरेंगे। We should surrender God। है? देखिए ये दूसरा Corinthians उसका 5वां अध्याय 21वें पद में हमें क्या देखने के लिए मिलता है? जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो ये जो
स्टेटमेंट है, ये एक्ट है, ये क्या करता है? कॉन्फिडेंस है कि डेथ इज नॉट द एंड, मृत्यु जो है वो एंड नहीं है। ये इसका इम्प्लीकेशन ये है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं अरे भाई अभी तो मृत्यु हो गई, डॉक्टर साहब ने बोला कि भाई अगर मैं समझ लीजिए मैं ही मर गया तो बस वो बोले अरे बॉडी आ गई, ये हो गए, चांद साहब तो गए, मर गए, खत्म हो गए, अभी कुछ नहीं। बट इट इम्प्लीकेट्स दैट देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड डेथ, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड डेथ। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, मैं बहुत शॉर्ट में आपको करके बता रहा हूँ। और दूसरा क्या है कि इट्स तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, वॉलेंट्री सेक्रीफाइस एंड डिवाइन पर्पस। इसका एक डिवाइन पर्पस था, प्रभु ने जो बोला उसका एक डिवाइन पर्पस था। और यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय 18वें पद में हमें देखने के लिए मिलता है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं वरन मैं उसे आप ही देता हूँ, मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। क्या बोल रहा है? ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है और मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। अगर पिता ने मुझे आज्ञा दी है, इट्स अ डिवाइन पर्पस, पिता ने उसे आज्ञा दी है कि पिता ने उसको बोला कि नहीं तुझे क्रूस पे सहना है। एंड दैट्स व्हाई ही सेड फादर एंड टू दाई हैंड्स आई कमिट माय सेल्फ। तो दिस वाज द ये था, देखिए उसमें दोनों चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट करिए, एक सेवक का और एक डिवाइन होने का, है ना। तीसरी चीज ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी इंटेंशन, ठीक है। ये स्टेटमेंट क्या कैप्चर करता है? ये स्टेटमेंट कैप्चर करता है कि मिस्ट्री जीसस के डुअल नेचर को हमें बताता है। जीसस का डुअल नेचर, क्यों? वो इंसान भी था और परमेश्वर भी था। बस आप ये समझिए कि बात बहुत ज़्यादा टाइम का कमी है, मैं बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, तो खाली हेडिंग्स पे मैं ध्यान दे रहा हूँ, ज़्यादा अंदर नहीं आ रहा हूँ। और तीसरा इसका एप्लीकेशन क्या है? इट्स अ एस्कैटोलॉजिकल होप। एस्कैटोलॉजिकल होप मीन्स ये स्वर्गीय होप है, हमें स्वर्ग की आशा है। तो प्रभु ने जब ये कहा कि मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उसका क्या इम्प्लीकेशन था? उसका इम्प्लीकेशन ये था कि हमें उस स्वर्ग की, जो प्रभु ने अपने आप को उसके हाथों में सौंपा, तो हम भी वही स्वर्ग में जाएंगे जो प्रभु ने दिया है। इट्स अ लाइफ आफ्टर डेथ। अगेन आपको इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 27 पद में हमको साम 16:10 में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि तू मेरे प्राण का अधोलोक में, तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तो हम लोग मिट्टी में जाके मिट्टी में मिलेंगे, वो तो बिब्लिकल है, लेकिन जो लाइफ, जो आत्मा जो उसने हमारे को दिया, वो एक जो अनंत जीवन का ताज उसने हमको दिया, वो हमारे लिए प्रभु ने दिया। ये इस चीज़ को इम्प्लीकेट करता है, ये जो आज का सेंटेंस है प्रभु ने बोला। और इसका थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस भी होता है बिलीवर्स के लिए। वो इम्प्लीकेशंस क्या है कि अगर हम देखें एक्ट्स यानी कि प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 59वां पद देखेंगे, और वे स्तिफनुस को पथरवा करते रहे और वे ये कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु मेरी आत्मा को ग्रहण कर। दिस इज द थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कि कोई भी जब डिस्ट्रेस में होता है, हम प्रभु में होते हैं, प्रभु में होते हैं, तो हम अपनी आत्मा क्या बोलते हैं कि प्रभु हमारी आत्मा को ग्रहण करें। दिस इज द थियोलॉजिकल इम्प्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें 4-5 चीज़ें हैं जो हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि ये इम्प्लीकेशंस हैं। मैं इस चीज़ को ये नहीं चाहता था कि मैं बहुत ज़्यादा एलोबरेट, क्योंकि टाइम का एकदम बहुत शॉर्ट है, तो इसके लिए मैंने खाली जो हेडिंग्स हैं उसके ऊपर मैंने आपको बता दिया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों कि हमारे जो ये उसने प्रभु ने सलीब पर से बोला है पिता मैंने अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, उसका मतलब ये है कि आज मेरे और हमारे और प्रभु के बीच का जो अंतर है वो खत्म हो गया है। प्रभु के और मेरे हमारे बीच का अंतर खत्म हो गया। प्रभु हमसे डायरेक्ट बात करता है, जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, वही अधिकार हमें प्रभु ने दिया है कि हम प्रभु से उसी तरह से बात कर सकते हैं। कि जब हम प्रभु से बात करते हैं, डायरेक्टली बात करते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना
प्यारे पिता परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए मेरे प्यारे पिता, सुंदर वचनों के लिए जो तूने हमको दिया। आगे का समय हम मेरे हाथ में सौंपते हुए आपके स्मरण ग्रहण करें। आमीन। धन्यवाद देते हैं चांद साहब, आपने समय के अनुसार वचन के रूप में इस प्रकार से बताया। पर हम इस बात को देखने पाते हैं, आत्मिक वचन जो है वो परमेश्वर अपनी आत्मा के तहत वो रखता है। इट इज़ अ होली, है ना। परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हर एक बातों को पूर्ण करने वाला नेचर है, और वो सेफ हैंड्स, है ना, ही इज गिविंग टू हिज लाइफ, है ना। वो परमेश्वर मसीह